अगर पीछे पीछे चल जाएंगे तो सर, हाँ हाँ हाँ, क्या बोले? अगर पीछे चले जाएंगे तो सर मैं फोन से फोटो ले लूंगा। अच्छा ठीक है, हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर दिए, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट जी देखते हैं हम सर। लोग। नेक्स्ट इज ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, जी सर। कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। सो कंजर्वेशन लॉ क्या होती है? जैसे फिजिक्स में पढ़े होगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होगे आप, है ना? तो फिजिक्स में यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक पढ़े होगे। इस तरह से फिजिक्स में बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस तरह के काफी सारे लॉ को हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो यस सर। कंजर्वेशन लॉ क्या होती है? कंजर्वेशन लॉ, इट इज ए हाइपोथेसिस, it is a hypothesis, हाइपोथेसिस, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, which cannot be जी proved, सर। which cannot be proved, which cannot be proved. These can be verified. These laws can be verified. These law can be verified via experiment. ठीक है। जो भी जितने भी कंजर्वेशन लॉ हैं, यस सर। जितने भी कंजर्वेशन लॉ हैं, इस कंजर्वेशन लॉ का एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग नहीं प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसे एक्सपेरिमेंट करोगे, यस सर। एक्सपेरिमेंटल करने के बाद ही उसको प्रूव कर सकते हैं, ओके। इसीलिए बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। एक पढ़ी होगे तुम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है डी ब्रॉगली यस सर। हाइपोथेसिस। वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़े हो? ये नाम सुने हो कहीं पे? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहीं नाम सुना है? नाम सुना हो सर। केमिस्ट्री में सुनेंगे, ठीक है। तो डी ब्रॉगली क्या है बेसिकली? जी डी सर। ब्रॉगली इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ओके। डी ब्रॉगली इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट। हाँ, इन्होंने अपना एक लॉ दिया था, ठीक है। तो इन्होंने अपना लॉ दिया था, जी लेकिन सर। उसने उसे प्रूव नहीं किया था। तो अगर आप उसे प्रूव नहीं करोगे तो वो लॉ नहीं कहलाएगा। लॉ तब कहलाता है जब आप उसे प्रूव करते हो, ठीक है। यस जैसे सर। मान लो इंडिया में जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में जब लॉ बनते हैं, सिविक्स में पढ़े होंगे, जी तो सर। पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ बनते हैं, तो उस लॉ तब तक नहीं बनता है जब तक प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर सिग्नेचर करेगा तभी वो लॉ बनेगा। प्रेसिडेंट अगर सिग्नेचर नहीं करेगा तो वो लॉ नहीं बनेगा, नहीं ठीक बनेगा। है। जी। तो ये जो बेसिकली जो कंजर्वेशन लॉ है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या है, बेसिकली डी ब्रॉगली ने अपना एक अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया, जी सर। लेकिन उस स्टेटमेंट को उन्होंने प्रूव नहीं किया। उन्होंने इसको यस प्रूव सर। नहीं किया, तो प्रूव नहीं किया, लेकिन वो स्टेटमेंट जो दिया, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, है ना। अपने अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्होंने एक लॉ स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसने उसको प्रूव नहीं किया, ठीक है। जब वो एक्सपायर जी हो सर। गया तो उसके जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो जो स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट फाइंड किया गया कि वो जो स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट है ना। करेक्ट है। जी सर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसका स्टेटमेंट करेक्ट था, इसका स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको प्रूव जी नहीं सर। किया। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट ने उसके स्टेटमेंट को करेक्ट फाइंड किया कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो करेक्ट था, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, यस सर। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है। अपने स्टेटमेंट को उन्होंने खुद से प्रूव नहीं किया, ठीक है, प्रूव नहीं कर पाया वो, लेकिन स्टेटमेंट उसका सही था, ठीक है। तो इस तरह के फिजिक्स में कुछ, जी सर। इस तरह के फिजिक्स में कुछ होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हाइपोथेसिस बोलते हैं, ओके। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जी सर। हाइपोथेसिस। सो फिजिक्स में बहुत सारे लॉ हैं, कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है। कौन कौन से लॉ सर। है उसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज बेसिकली 5 कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। यस सर। सेकंड, थर्ड,
4 एंड 5th, ठीक है। तो फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेकंड कंजर्वेशन इज कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। linear momentum, okay। Next is conservation of angular momentum, conservation of angular मोमेंटम। तो ये 5 लॉज है जो कि फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, सबको यूज किया जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते होंगे, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है किसी भी सिस्टम का, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है इसकी? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आपने क्या किया, आपके पास सपोज ये ग्राउंड है, ओके, और ये कोई बॉल है। यस सर। सपोज ये बॉल है, तो अपने घर के छत पे चले जाओ, इस बॉल को क्या करो, यहाँ से ड्रॉप करो। तो अगर इस बॉल को ड्रॉप करोगे तो क्या होगा बताओ? ये बॉल ऊपर से नीचे आएगी। यस सर। सपोज इसकी हाइट है h, सपोज दिस हाइट इज 10 मीटर। तो यहाँ से क्या करो, बॉल को रिलीज करो। बॉल को क्या किया मैंने? ड्रॉप किया। तो बॉल को ड्रॉप करो तो बॉल ऊपर से नीचे आएगी। तो देखो अभी इस बॉल के पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। इसके बॉल के पास कौन सा एनर्जी? जी सर। पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बॉल जब नीचे आ जाएगा तो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। जीरो, है ना। अभी बताओ, जब बॉल यहाँ पे था तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी? जीरो। तो ये रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब जब ये बॉल नीचे आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, है ना। क्या होगा बेसिकली? पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस केस में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब ये कंजर्वेशन लॉ, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक कभी क्या होगा? पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। तो दीज आर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास जनरली केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखो, ठीक है। इसके एप्लीकेशन कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो जैसे आप सपोज कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, इन ए केमिकल इक्वेशन, सब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या होता है? H2O, ठीक है। जी सर। H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2H2O, ठीक है। 2H2O। यहाँ से देखो तो ये क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा, यस सर। है ना। यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 2 4 हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। राइट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है? यस सर। राइट 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड 4 राइट हैंड साइड बैलेंस है मतलब सर। ऑक्सीजन कितने हैं देखो, लेफ्ट हैंड साइड 2 ऑक्सीजन। जी सर। राइट हैंड साइड में भी 2 ऑक्सीजन बैलेंस है ना। तो जितने मास लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही मास राइट हैंड साइड है। सो दिस इज द कंजर्वेशन राइट हैंड साइड में। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। मास। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी सिमिलरली हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई क्वेश्चन ले लो चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल कोई जी सर। कैसे लेंगे? सपोज मैंने लिखा बीटा पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, या हीलियम का, हाइड्रोजन का लेते हैं। सपोज कार्बन ले लो, कार्बन 6 है ना। इसे मैंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल निकाला, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम पे कितने चार्ज होते हैं? +2 चार्ज होते हैं,
ठीक है। Yes, sir. तो कार्बन कार्बन कितना चार्ज बनेगा, +4 चार्ज, ठीक है। तो 6 चार्ज जी इस सर। पे है, 2 चार्ज इस पे, 4 चार्ज इस पे। तो चार्ज को भी क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं। आई बात समझ में? चार्ज को भी क्या क्या रहता है, जी balance सर। करते हैं। ठीक है। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिमिलरली Charge. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब यूज करते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका एक कंसेप्ट है, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जी कंजर्वेशन सर। ऑफ लीनियर मोमेंटम कब यूज करते हैं, इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, तो उस केस में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0, देन मोमेंटम क्या होती है इसकी, कंजर्व होती है। ठीक है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। Yes सपोज sir. सपोज आप सपोज आपके पास फोर्स है, तो देखो कैसे लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम होता है। Yes sir. अब देखो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम। ओके, बाय क्या लिखेंगे, टाइम, दिस वन इक्वल टू फोर्स। ठीक है। अगर आपका ये फोर्स 0 हो गया, अगर आपका ये फोर्स 0 हो गया, एक्सटर्नल Zero. फोर्स अगर 0 हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 0। तो 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। Yes. ओके, जी सर। मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Momentum. सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे यूज करते हैं, अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, टॉर्क, तो ये बेसिकली रोटेशन का पार्ट है। तो वर्क पावर एनर्जी में, वर्क पावर एनर्जी के बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे रोटेशन में। अब एक्सटर्नल टॉर्क अगर आपका 0 है, तो उस केस में क्या लिखोगे, एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू 0, इट मींस एंगुलर मोमेंटम क्या होती है इसकी, कांस्टेंट होती है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होती है। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ Constant. एंगुलर मोमेंटम। आई बात समझ में? Yes sir. ठीक है। तो ये आपका फिजिकल वर्ड था, मैक्सिमम मैंने कर दिया है। जो भी क्वेश्चन आएंगे जी सर। आपका इसी सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो जी। रात में अगर टाइम मिलेगा तो मेजरमेंट कर लेते हैं हम लोग, क्या? Yes sir. सर मैं सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, हम रात में एक बार शेड्यूल देख के फिर हम लोग को मैसेज कर देंगे। ठीक है। तो एक बार तो ओके सर। मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट से क्वेश्चन सब आएगा इस बार, है ना। तो मेजरमेंट जी अच्छा सर। कर देंगे और न्यूमेरिकल भी कुछ उसका डिस्कस कर देंगे। ठीक है। इसका जो रिकॉर्डिंग ओके सर। हम इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हैं। ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग पूरा देख लेते हैं, जी फिर सर। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, इसको देख लेना। ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, जी सर। तो इसका फिर इसको भेज देंगे, एक बार देख लेना। ठीक है। चलो एंड करते हैं, यस सर। एंड करते हैं। ओके सर। चलो थैंक यू सर। हाँ ठीक है। Recording in progress. And she's a education programming specialist. In that way, all our core team members are from USA. All these people. So here something we are going to talk about on our client list. So your people will be getting, when we are doing some business, who are our end clients? So these all are our end clients where we are giving our services to them, starting from the school level to the university levels. So we are giving our solutions, our services to all the yes, please be on mute. Excuse me, sir. Yes, tell me. Yes, tell me, please. Hello. Okay. So these are Hello. our. Yes, please tell me. Sir, I do the same webinar on afternoon by Anand Pudari, which is directed by some girl. I can't remember her name right now, but I do Okay. the same thing, webinar on afternoon. So what should I do? No, you can exit the call. You can exit this meeting. Okay, thank you so much, sir. Yes. Right. So these are our end
and clients. We give our services to these people. And this is something, guys. Ankush, why are you writing on the screen here? Guys, please don't write anything on the screen. It is disturbing. So these are the pictures of our office, both from Bangalore and from Coimbatore. As I told you, in these two offices, we have 2,000 plus employees working for us. Yeah. And now, what is the main thing that you people has to understand? What is this training regarding? What are we going to do in this? See, training and certification that I told not to write. Again, someone else is playing here.